दोस्तों नमस्कार। आज बात करने जा रहा हूं कि जो पेंशनर्स को थोड़ी बहुत रिलीफ मिलने जा रही है उसके बारे में। नहीं माफ़ कीजिएगा, अभी मैं वो कोई एक्स ग्रेशिया की बात नहीं कर रहा हूं। जी कोई मैं एक्स ग्रेशिया की बात हवा में नहीं करूंगा, कर ही नहीं सकता। मैं कम से कम मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात, पेंशन अपडेशन का मामला अब आगे तय होगा। उसको जो भी होगा वो 13 तारीख में जो होगा IBA के साथ वार्ता, उसका जो आउटकम आएगा उससे हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूं। भाई साहब, ये आपका DA जो बढ़ने जा रहा है, पेंशनर्स का जो चेंज हो रहा है, जो बढ़ोतरी हुई है, वो मैं बता दूं। जो पूरा, वैसे तो मैं पूरा लगा रहा हूं, पूरा आपका चार्ट लगा रहा हूं, IBA की पूरी चिट्ठी लगा रहा हूं, आप अपना देख लीजिए उसके हिसाब से। होता क्या है, हम लोग सीधे सीधे पूछते हैं भैया हमारा कितना बढ़ा। आदमी बस इतना बस बढ़ना जानना चाहता है कि अंग्रेजी कौन बैठ के बढ़े। तो जो बहुत पुराने रिटायरीज हैं, 86-80 मान लीजिए, 1986 वगैरह के, उनका 40.87% ये DA की बढ़ोतरी है इनकी। आप बड़े खुश हो रहे हैं। अरे खुश नहीं, उन बेचारों का बेसिक देखो जाके कितना है। उस जमाने का बेसिक कितना था भाई साहब, ये भी तो देख लीजिए। और दूसरे सबसे लास्ट वाले, यानी कि 11 सेटलमेंट वाले जो लोग हैं, जो 11वें सेटलमेंट के, यानी 1 नवंबर 17 या उसके बाद रिटायर हुए हैं, उनका 4.17% है। जी हाँ, ये है बढ़ोतरी आपकी, जो फरवरी से लेकर के जुलाई तक रहेगी। हर 6 महीने में आपके साथ यही होता है। बाद में जुलाई के बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये तो होना था, इसलिए हुआ। हमने कहा नटसेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। हाँ, यानी कि जो फरवरी का पेंशन, फरवरी वाली पेंशन आपको 1 मार्च को जो भी मिलेगी अपने हिसाब से, उसमें ये बढ़ करके आपको मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी भाई साहब, सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है 13 तारीख को MC सिंगला साहब का जो केस है कोर्ट में, वो बड़ा महत्वपूर्ण है पेंशनर्स के लिए। वैसे तो 13 तारीख को भाई साहब IBA के साथ UMU की वार्ता भी हो रही है, लेकिन उसमें केवल वही होने की संभावना है कि साहब आज फाइनल कर लिया जाए, सारे इश्यूज आज ख़त्म कर लिया जाए। हालांकि 11 बजे से 2 बजे तक है मीटिंग मुंबई में IBA के ऑफिस में। क्या क्या हो पाएगा तो भगवान जाने। जब आउटकम बाहर आएगा तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन ये मुझे बहुत कम उम्मीद है कि कहीं कुछ रिटायरीज के बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा वार्ता हो। बहुत ज़्यादा करेंगे तो एक्स ग्रेशिया का जो अमाउंट है वो शायद बता दें। अगर कुछ बात आउटकम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, आपको तैयार रहना है इसके लिए कि 13 तारीख को जो MC सिंगला साहब का केस है, उसके लिए ऊपर वाले से दुआएं करें। और जो 22 तारीख को, यानी कि 22 फरवरी को जंतर मंतर पर AIB पार्क के द्वारा जो सभी संगठनों का उन्होंने सहयोग भी लिया है, जो आयोजित किया जा रहा है धरना का कार्यक्रम जंतर मंतर पर, रिटायरीज के मामले में, रिटायरियल बेनिफिट्स के बारे में, उस मामले में आप जहाँ तक संभव हो अवश्य पहुँचें। और हमारे NCR के अगल बगल के रहने वाले जो लोग नौकरी में भी हैं, चाहे वो स्टाफ हों यानी कि वर्कमैन हो, चाहे ऑफिसर्स हों, उनसे भी निवेदन है कि वो भी जरूर पहुँचें। हाँ, उस दिन एक काम और होना है, क्योंकि 22 तारीख को ये होगा, उसके एक दिन पहले ये लोग तो 21 तारीख को ही आ जाएंगे IBA पार्क वाले, इनकी मीटिंग भी है। उसी दिन बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है रिटायरीज वाली, उसने भी पहले से एफिलेशन ले रखा है, लेकिन औपचारिक मीटिंग उस दिन होगी। मीटिंग में उनको फाइनल एफिलेशन लेटर उनको वो देंगे पेंशनर एसोसिएशन का, AIB पार्क की तरफ से। वो उसमें एफिलेट होने के लिए टेम्परेरी अप्रूवल उन्होंने अपना हाँ कर दिया है। और 12,500 से ज़्यादा ऑफिसर जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, जो हैं वो मेंबर हैं एसोसिएशन के। तो खैर, ये था आज तक का अपडेट, और अगली बार अन्य अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।